चरणों में बंधन करते हुए भजन के माध्यम से बंधन करेंगे। सतगुरु के चरणों में 100 बार नमन मेरा, सतगुरु के चरणों में 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार लगन मेरा, 100 बार लगन मेरा, सतगुरु के चरणों में 100 बार नमन मेरा, सतगुरु के चरणों में 100 बार लगन मेरा, सतगुरु तुमने उबारा है, बिछड़े हुए जीवन को तुमने ही संवारा है, बिछड़े हुए जीवन को तुमने ही संवारा है, हर कृपा की नजर कर देना, कृपा की नजर द्वापर में करुणा में त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, कलयुग नाम कबीर कहाए, का कृष्ण रूपम बा विष्णुधारी, रा रुद्र रमता हो रहुरे, कबीर 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 कौरे। हम जब एक इष्ट देव का नाम लेते हैं कबीर का तो 3 अवतारों के नाम आ जाते हैं। का माने कृष्ण, बाबा ने विष्णु, रामा ने रमने वाला, जो सबके हृदय में राम रमा हुआ है। मेहंदी रंग लाती है पत्थर में पिस जाने के बाद। कबीर कहते हैं इस अयोध्यापुरी को कौन पूछेगा, उस आत्मा राम के न रह जाने के बाद। तो कबीर में 3 देवताओं की शक्तियां तो एक नाम में है, लेकिन वही है कि हीरा बाजार में पड़ा हो तो पारख नहीं है। कबीर जी के लोगों को परिचय नहीं है, साहिब से परिचय नहीं तो पहुंचेंगे किस और साहिब सब कहें मोही अंदेश है। और कबीर कहते मुझे बड़ा अंदेश है कि मेरे ना तो गुणों से लोग परिचित है, न मेरी बंदगी से परिचित है, न मेरे कार्यों से परिचय है, तो मेरे स्थान पर लोग कैसे पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से वो चारों युगों में आए और हनुमान जी को भी सत्यलोक का दर्शन किया। हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम के अलावा किसी को नहीं मानता, महान पुरुष जानता हूँ कि और कोई भगवान है। बोले चलो मैं सत्यलोक लेकर के चलता हूँ। जब वहाँ की देखे शोभा को हनुमान जी सदगुरु मुनि स्वामी के चरण वंदन किए। बोले मैं अब समझ गया कि कोई अजर अमर अविनाशी आदि ब्रह्म अमरापुरवासी, कोई अमर लोक भी है, कोई सत्यलोक भी है, कोई 3 लोक से ऊपर भी कोई सत्यलोक अमर लोक। सत्य पुरुष जहाँ आप विराजे रहे पुरुष के पासा, सतगुरु देश हमारो बासा, जहाँ न चंद्र दिवस नहीं रजनी नहीं धरती आकाशा, सतगुरु देश हमारो। जब देखे रचना तो मुनीन्द्र स्वामी के चरण वंदन किए हनुमान जी। हनुमान गोद पढ़िए आप, लक्ष्मण गोद पढ़िए, गरुण गोद पढ़िए। गरुण जी को उन्होंने देखा। अभी मेरे पास एक पुस्तक आई है, मैं मंगवाया हूँ बॉम्बे से, कबीर कृष्ण गीता। उसको 100-200 मंगवाऊंगा। उस वहाँ देखिए कृष्ण जी ने उनका क्या कहा है कि आजा का घर अमर है बेटा के सिरभार, और 3 लोक नाती भय पंडित करो विचार।
सत्यपुरुष एक पेड़ है, निरंजन है डार, और तीन देव शाखा हुए पत्ता है। खेत कबीरा नंदिया शीला बीने शूर, और बचे कुचे तुलसी कथे जगत समेत धूर। अब जगत वालों को न राम पे विश्वास है, न रहीम पे विश्वास है, न पीर पे विश्वास है, न कबीर पे विश्वास है, और हो गए नदिया तीर पे। तो विश्वासम फलम दायकम कबीर कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे ढूंढते रहो, खोजते रहो, जंगलों में, पहाड़ों में, तंद्राओं में, गुफाओं में। तो इस तरीके से कबीर के कुछ परिचय होना चाहिए, इन मार्ग से परिचय होना चाहिए। अब 18 पुराण सरगुण में एक पुराण कबीर का है, अब उसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो उजियार लाल की कृपया हो गई तो सुन रहे हैं, है कि नहीं उजियार सही? नहीं, इसको भी जैसे गोरस में घी छुपा है, माचिस में आग छिपी है, वैसे सत्य की ओट में असत्य छिपा है, सत्य छिपा है। अब गोरस में कोई घी छुपा है, कोई दूध 1 लीटर ला के रख दे, कह दे इसमें घी है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन है उसमें ऐसे ईश्वर जीव अंश अविनाशी, वो परमात्मा का अंश भी छुपा है, जैसे वो गोरस में घी छुपा। कबीर समझा रहे हैं, लेकिन कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक हो दो हो तही समझाऊं, और सब ही बुलाने पेट के धंधा। मैं कहीं समझाऊं सब जग, समझाते समझाते 4 युग बीत गए। एक बार पार्वती जी बैठी थी कैलाशपुरी में, अब थोड़ा सरभाड़ बहोड़ रही थी, अपने पत्ते थोड़ी आंगन में आ जाते थे ना। महादेव ब्रह्म शंकर जी ध्यान में बैठे थे, शंकर जी ध्यान में बैठे थे, तो उनका झाड़ू का जो है वो डमरू में लग गया, क्योंकि डमरू त्रिशूल में बंधा था। तो थोड़ा झटका लगा तो डमरू हिलने लगा। जब डमरू हिलने लगा तो नेत्र खुल गए, शंकर भगवान के क्रोध में आ गए कि मेरी पैर इजाजत के मेरे डमरू को किसने बजा दिया। देखे तो पार्वती खड़ी थी। अब अपनी पत्नी पे कौन गुस्सा करेगा भाई, दूसरे पे हो तो क्रोध करते, गुस्सा करते। अब स्वयं पार्वती जी थी, बोले स्वामी जी आपका डमरू मेरे ही द्वारा धोखे से बच गया है, आप क्रोध को शांत कर दीजिए। अब पत्नी पे कोई क्रोध करेगा नहीं, है नहीं? करेगा नहीं करेगा, थोड़ी मोरी गलती को क्षमा कर देता है। ले बोले प्रभु जी मुझे एक बात बताइए कि मैं देखती हूँ कि आप ध्यान अवस्था में बैठा करते हैं, परंतु 3 लोक के तो मालिक आप हैं, ऐपुर नरपुर स्वर्गपुर आकाश पाताल मृत्यु लोक, 3 लोक के मालिक तो आप हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई देव होना नहीं चाहिए। फिर आप किसका ध्यान किया करते हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई सृष्टि का रचने वाला है? पार्वती जी जब प्रश्न कर बैठी, शंकर भगवान समझ गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर देना उनको भी मना था कि ये बात हमारी कि 3 लोगों के बीच में किसी और को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निरंजन ने कहा था कि हे आदिशक्ति अष्टांगी देवी, मेरे पुत्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र अष्टांगी जाई, और ब्रह्मा विष्णु नाम धरा। ये क्या हो गए? सप्तपुरुष के नाती हो गए। 3 पुत्र अष्टांगी जाई, ब्रह्मा विष्णु नाम धराई, और तिनके सुत हैं तीनों देवा, संसार के जीव करें सब देवा। अब वो कथा सुना नहीं रहे थे, शंकर भगवान जी हाथ जोड़कर निवेदन करने लग गए। बोले कुछ तो कहिए, आपके ऊपर भी कोई रचने वाला है जिसका आप ध्यान करते हैं। तब उन्होंने अमरलोक की कथा, अमर कथा, एक बियाबान जंगल में जहाँ कोई पशु पक्षी की आवाज न आती हो, एक वटवृक्ष के नीचे अमर कथा सुनाने लगे कि हमारे देवताओं का आगमन ही सबका, सभा ही सत्यलोक का धाम है, यानी सत्यलोक ही जड़ वस्तु है, वहां से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अमर कथा जब सुनाने लगे तो पार्वती जी हुंकारी भरते भरते नींद आने लगे उनको, और वहां एक तोती ने अंडा रख दिया था। वो अंडा जो है अमर कथा के प्रभाव से, सत्य कथामृत के प्रभाव से शक्ति से अंडा फूटा, और पार्वती की जगह में वो शुभ जो तोता था वो हुंकारी भरने लगा। जब कथा पूर्ण हो गई तो देखा तो बाएं अंग में निद्रावस्था में थी। पार्वती जी बोले हुंकारी कौन भर रहा था?
देखे तो एक तोता बैठा था। अब उसमें भी इतनी अमर कथा के प्रभाव से ताकत आ गई थी, शक्ति आ गई थी कि वो भी तत्काल छूट करके पूरी अमर कथा सुन लिया। जब सुन लिया तो शंकर भगवान ने कहा, जिसके कारण मैं इतने बियाबान जंगल में आया कि जहाँ कोई पशु पक्षियों की आवाज न आती हो, ऐसी जगह में भी यहाँ एक तोता सुन लिया कथा, अब ये तो अमर हो जाएगा। तो उनने अपना त्रिशूल मारने के लिए छोड़ा। उनके बाण जो थे 5 बाण रहा करते थे, मोहन, मरण, उच्चाटन, उन्माद और वशीकरण। एक बाण को छोड़ने से सारे संसार घायल हो जाता है कि नहीं। मोहन रूपी बाण जो नारद जी को भी मोह लिया था, नारद जी भी माया के जाल में फंस गए थे, मोह रूपी बाण है। मरण रूपी बाण छोड़ दे तो कोई जीवित अवस्था में नहीं बचता था। उन्होंने जैसे मरण रूपी बाण छोड़ा तो तोता उड़ते 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 एक दिया जो दूसरे जंगल में पहुंचा। उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि व्यास जी की पत्नी जो है अपने आंगन में उनको जुम्हाई आ गई तो पेटे में घुस गई। अब देखो भैया क्या करोगे, तो किसी की हत्या दूसरे की हत्या दूसरे को तो नहीं दे सकते, दूसरे का दंड दूसरे को तो नहीं मिल सकता।